रहते स्वभाव ही जीवन में स्वर्ग और नरक बनाता है। मनुष्य का जीवन बड़ा अद्भुत है। जन्म के साथ मनुष्य अपने साथ गुण अवगुण, संवेदना और स्वभाव लेकर जन्म लेता है और वह स्वभाव ही जीवन में स्वर्ग और नरक का निर्माण करता है। परंतु मानव अत्यंत विवेकशील प्राणी है। वह अनंत संभावनाओं को अपने में समेटे रहता है और उसके सामने अनेक असंभव लगने वाले चीजों को भी संभव करने की अद्भुत क्षमता है। इसलिए मनुष्य अपने स्वभाव को भी बदल सकता है। हालांकि यह यथार्थ है कि स्वभाव बदलना एक बहुत कठिन चीज है। कुदरत ने अगर कुछ किसी को दिया है तो उसमें परिवर्तन लाना एक बहुत बेहद कठिन काम होता है। फिर भी मानव जीवन में सब कुछ संभव है। आज हम नरक और स्वर्ग की परिभाषा जीवन में पढ़ते हैं। यह एक कल्पना नहीं, यह जीवन में घटित होने वाली घटनाएं हैं। यह प्रत्येक जीवन में प्रतिदिन घट रही है। स्वर्ग और नरक कहीं अलग नहीं है, इस पृथ्वी पर ही है और यह मानव जीवन अपने स्वभाव से अपने जीवन में नरक अथवा स्वर्ग का सुख पाता है। यदि आपके जीवन में संतुष्टि है, प्रसन्नता है, प्रकृति के गोद में रहते हैं, सब प्रकार के सुख सुविधाओं से संपन्न और प्रसन्न हैं, तो जीवन में स्वर्ग है। स्वर्ग का सुख यहीं पे है। और यदि आप नाना प्रकार के कष्टों से जूझ रहे हैं, नाना प्रकार की मानसिक व्याधियां, नाना प्रकार के ईर्ष्या द्वेष से जल रहे हैं, तो नरक का भोग आप यहीं भोग रहे हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने स्वभाव को नियंत्रण में रखना, मर्यादा में रखना और अपने स्वभाव को समय के अनुकूल, परिस्थिति के अनुकूल बदलते रहना। भगवान राम का जीवन आदर्श है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। वह अपने स्वभाव के कारण है। भगवान राम मर्यादा में रहते हैं। वे प्रत्येक जीव को सहयोग प्रदान करते हैं। वे जंगलों में रहकर वहां के परिस्थितियों के अनुकूल अपना स्वभाव बदलकर ऋषि मुनियों, बंदर भालुओं के बीच में अपना जीवन मर्यादापूर्ण तरीके से व्यतीत कर आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि मनुष्य अपना स्वभाव कैसे बना सकता है। उनके जीवन में सबके साथ मिलने का प्रिय, दर्शन का स्वभाव है। जिससे मिलते हैं प्रसन्नता पूर्वक मिलते हैं और उसे अपना बना लेते हैं। सुग्रीव को ढाढ़स बंधाते हुए भगवान राम कहते हैं कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। हे मित्र, आप हमारे बल पर भरोसा करिए, मैं सभी तरह से आपका सहयोग करूंगा। ऐसा आदर्श जीवन और स्वभाव। वे धैर्यवान हैं, हमेशा धैर्य रखते हैं। माता सीता का अपहरण रावण कर लेता है, पता चलता है, लेकिन अधीर होकर कोई काम नहीं करते हैं। समुद्र को भी समय देते हैं और उस पे पुल बनाकर अपनी सेना को पार करते हैं। वे जितेंद्रिय हैं, हमेशा अपने जीवन में अपने इंद्रियों को सदैव वश में रखकर आदर्श जीवन जीते हैं।
वे सत्यवादी हैं, सदा सत्य का सहारा लेते हैं, अपने लोगों के बीच में प्रेम प्यार रखते हैं और जीवन में सदाचार है। कहीं भगवान राम के जीवन में दिखावटी नहीं आता है और वे क्रांति मान रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। उनके चेहरे में हमेशा लालिमा रहती है, उनके चेहरे में हमेशा क्रांति रहती है, कृति का यश रहता है। और वे रावण जैसे बलशाली को जब विभीषण देखता है तो कहता है कि रावण रथी बिरथी रघुबीरा, देख विभीषण भय अधीरा। विभीषण बहुत दुखी हो जाता है कि रावण रथ पर है, भगवान राम बिना रथ के हैं, उसको कैसे जीतेंगे। फिर भी अपनी वीरता और बहादुरी के कारण भगवान राम उस पर विजय पाते हैं। और वे धर्मज्ञ हैं, हमेशा जब कुछ भी होता है तो अपने गुरु को याद करते हैं, अपने बड़े जनों को याद करते हैं। उनके अंदर ये जो चीजें हैं वे स्वाभाविक है कि वे कृतज्ञ रहते हैं। जब भगवान राम लंका पर विजय करके आते हैं तो सभी लोगों का परिचय कराते हैं और कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ अति पूज्य हमारे, इनके आशीष रुधिर रण मारे। कि हमने विजय जो प्राप्त किया, अनेक धर्मांध और अनेक बड़े बड़े लोगों को, वीरों का नाश किया, वे ये गुरु वशिष्ठ की कृपा है। तो इस तरह से हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए, अपने स्वभाव को मर्यादा के अनुरूप रखने का संकल्प लेना चाहिए। आज मैं इतना ही कहूंगा कि हम सभी अच्छी संगति करें, अपना स्वभाव उस तरह से बनावें। तुलसीदास जी ने कहा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाई के अंग, तुले न ताही सकल मिले, जो सुख लभ सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, इस दुनिया का सारा सुख और स्वर्ग का सुख रख दीजिए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाई के अंग, तुले के एक अंग पर रखिए। तुले न ताही सकल मिले, जो सुख लभ सत्संग। सत्संगति का इतनी महिमा है कि स्वर्ग का सुख भी उसके बराबर नहीं है। इसलिए अपने स्वभाव को बदलिए, मर्यादापूर्ण जीवन जिए और पृथ्वी पर स्वर्ग का सुख प्राप्त कर प्रसन्नता पूर्वक जीवन जिए। सदैव सुसंगति में रहें। धन्यवाद।